हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ चल रही थी लीगल ग्लॉसरी की, उसकी ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें मैंने 1 से लेके 40 जो लीगल मैक्सिम थी उनको आपको समझा दिया था कि वो लीगल मैक्सिम कौन कौन सी थी और उनके क्या क्या मीनिंग थे। चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों में लिखा हुआ था। और मतलब वो एग्ज़ाम में आएंगे। 10 से 15 नंबर के आते हैं। अगर आपने पहले पेपर देख रखा है 2008 का, जो 2018 में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था RO का, सेम वही पैटर्न पे पेपर होगा। और उसमें भी 10-15 सवाल, 20 सवाल के आसपास तक उसमें वो सवाल थे। तो इनकेस अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है और आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रियोसी न्यूला वॉलेंटस एस्ट। देखिए ये जो चीज़ है ये मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि अगर आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे 2018 का, तो आप पाएंगे कि उन्होंने इसको हिंदी में ऐसे ही लिख दिया है। इसको इंग्लिश को हिंदी में ही ऐसे करके लिख दिया। बेसिकली इंग्लिश नहीं है, लैटिन लैंग्वेज है, तो इसको हिंदी में ऐसे ही करके लिख दिया है, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद नहीं करा। अगर हिंदी अनुवाद कर देंगे तो फिर तो मीनिंग ही निकल के आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश को या लैटिन को हिंदी में नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन मीनिंग हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। 1 से लेके 40 तक मैंने इसको डिस्कस कर दिया था पिछली वीडियो में। 41 से लेके 80 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने, बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन और जितने भी फ्री इनिशिएटिव हैं, क्विजेज़ हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है लोअर PCS मेंस के लिए, अगर आपको वो प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चंस हैं, और जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जो कि फ्री है। आपको उसको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आप इन वीडियोस को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं आपको कंप्लीट समझ में आए। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे, बीच पूरी नहीं देखेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आप ही का लॉस होगा और आपको जो सारा कंटेंट है वो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। 41 है फ्रियोसी न्यूला वॉलेंटस एस्ट, यानी इसका मतलब होता है मेंटली इम्पेयर्ड, यानी कि जो दिमागी रूप से विकलांग होता है एक तरीके से, और मेंटली इनकैपेबल पर्सनस कैन नॉट वैलिडली साइन अ विल, यानी कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन मानसिक रूप से उसको परेशानी है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वो किसी अपने विल पे साइन नहीं कर सकता, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकता। तो इससे ये भी माना जा सकता है कि वो किसी क्राइम को भी नहीं कर सकता। क्राइम करने के लिए ये माना गया है लीगल में, लॉ में, कि क्राइम करने के लिए आपका जो माइंड है वो क्रिमिनल होना चाहिए, यानी कि आपका माइंड गिल्टी होना चाहिए कि आपने क्राइम किया है। तो अगर किसी पर्सन का जो दिमाग है वो संतुलित नहीं है, तो ये माना जाएगा कि जब वो ये सोच ही समझ ही नहीं सकता कि वो क्राइम क्राइम होता क्या है और क्राइम कैसे होता है, तो वो क्राइम कर भी नहीं सकता। तो ये माना गया है। तो फॉर्म द फ्रेम ऑफ माइंड नेसेसरी टू कमिट अ क्राइम और अ पर्सन विद मेंटल इलनेस हैज़ नो फ्री विल। ठीक है, तो हिंदी में भी सेम यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हिबीस कॉर्पस। हिबीस कॉर्पस ये एक रिट है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत फेमस, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो अ रिट टू हैव द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू बी ब्रॉट इन बिफोर द जज, कि जज के सामने किसी भी पर्सन की अगर बॉडी पेश करनी हो, वेदर जो वो पर्सन है वो जिंदा है या मृत है, उससे मतलब नहीं है, बॉडी पेश होनी चाहिए जज के सामने, तो ये वहाँ पे रिट लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्ज्यूसेट, यानी इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एक्सक्यूजेज नॉट और इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एक्सक्यूजेज नो वन, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम कर दिया और क्राइम करके आप ये दलील देने लगो कोर्ट में जब आपको अरेस्ट करके लेके जाया जाएगा, और आप ये कहने लगो कि भाई मुझे तो इस कानून के बारे में पता ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं, वो कह दें कि फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी के यहाँ चोरी कर ली या ट्रेस पासिंग कर ली, और वो कह दे कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे ट्रेस पासिंग करना अलाउड नहीं है। तो ये अपने आप में कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ, कि कानून की जानकारी ना होना अपने आप में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और आप इसके वजह से कोई क्राइम कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिखा हुआ है कि कानून की अज्ञानता बहाना नहीं हो सकती, है ना, कि कानून की अज्ञानता, अगर आप माने कि कानून की अज्ञानता है, मुझे पता ही नहीं था, तो ये अपना में कोई बहाना नहीं है। यानी कि अ पर्सन हु इज़ अनअवेयर ऑफ अ लॉ मे नॉट एस्केप लाइबिलिटी फॉर वायलेटिंग दैट लॉ मेयरली बिकॉज वन वॉज अनअवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, यानी सिर्फ एक कोई इसी वजह से नहीं बच सकता कि भाई मुझे ये कह दे कि भाई क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये कानून भी है ऐसा, तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता।
नेक्स्ट आता है इंजूरिया साइन डैमिनो, यानी कि सीने कह सकते हैं इसको, इंजूरिया सीने डैमिनो, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज, यानी कि कुछ इंजरी हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब है बाय द मेयर फैक्ट, यानी कि तथ्य से। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है इन रेडीनेस, यानी तत्परता से, यानी कि आप कोई जो पर्सन बहुत तेज़ी से रेडी है कहीं पे जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कि जल्दी से आपका काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे इम्प्रॉम्प्टू। फिर आएगा इन लिeu ऑफ, इन लिeu ऑफ है इंस्टेड ऑफ, यानी कि इसके बदले, इसके बदले कुछ और हो जाए। इन लिeu ऑफ कि मान लेते किसी को पोस्ट कार्ड चाहिए और किसी को पेन चाहिए, तो कहता है, वो कह सकता है कि पोस्ट कार्ड के बदले इन लिeu ऑफ पोस्ट कार्ड प्लीज यू विल प्लीज़ गिव मी पेन, है ना, पोस्ट कार्ड के बदले आप मुझे पेन दे दीजिए। नेक्स्ट है इन पर्सोनम। तो इन पर्सोनम का मतलब है अ प्रोसीडिंग इन विच रिलीफ सॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि जिसमें रिलीफ जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए चाहिए, उसके लिए इन पर्सोनम कहते हैं। नेक्स्ट इज इन्यूएंडो, यानी कि स्पोकन वर्ड्स विच आर डिफेमेटरी बिकॉज दे हैव अ डबल मीनिंग। इन्यूएंडो का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि अपमानजनक हो, सामने वालों को आपत्तिजनक हो, अपमानजनक हो, क्योंकि उन वर्ड्स का डबल मीनिंग है, तो इस वजह से वो जो वर्ड्स होते हैं उनको इन्यूएंडो कहते हैं। नेक्स्ट आता है इन स्टेटस को। स्टेटस को बहुत ही फेमस है लैटिन फ्रेज, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बार बार कहा जाता है। जैसे इंडिया चाइना में अभी डिसएंगेजमेंट हो रहा है, तो कहा जा रहा था कि इन दोनों को स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। तो स्टेटस को का मतलब है इन द प्रेजेंट स्टेट, यानी कि जिस स्टेज में, जिस परिस्थिति में पहले हुआ करते थे उसी में रहो, यानी कि स्टेटस को मेंटेन रखो। नेक्स्ट आता है इंटरेलिया। इंटरेलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, यानी अन्य बातों के अलावा। नेक्स्ट आता है इंटरवाइवोस। इंटरवाइवोस का मतलब है बिटवीन लिविंग पीपल, यानी कि जो जीवित व्यक्ति होते हैं, जीवित लोगों के बीच में अगर कुछ बात होती है तो उसको इंटरवाइवोस कहते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम, है ना, देखिए काफ़ी बड़ी सी है। इसका मतलब है इट मीन्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई केस है, अब वो केस बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जैसे कि राम जन्मभूमि केस हुआ, तो अब ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा है ना, आज़ादी के तुरंत बाद से ये केस स्टार्ट हो रखा था, इससे पहले भी था लेकिन उसके तुरंत बाद 1956 में, 48 में, 56 में स्टार्ट हो गया, और वे अप टू 2020 तक ये केस चलता रहा। तो जब ये केस इतना लंबा हो गया तो वहाँ पे अब ये रेट लगा सकते हैं, सॉरी ये रेट नहीं, ये लीगल मैक्सिम हो सकती है कि ये अच्छा है उस राज्य के लिए, यानी उस राज्य का मतलब उस देश के लिए अच्छा है कि अब ये केस ख़त्म हो जाए, यानी कि इसका मतलब है कि यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, यानी कि ये जो मुकदमा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर राम जन्मभूमि की मैं बात करूँ तो राम जन्मभूमि वाला जो केस चल रहा था वो ख़त्म हो जाना चाहिए, जिससे कि जो जुडिशरी है या जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी दूसरे काम में लग पाएँ, अपना जो उनका ध्यान है वो किसी और तरफ लगे, ना कि वो इसी केस में उलझे रहे। मतलब ये इसका आप इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो, तात्पर्य निकाल सकते हो कि ये कहना चाह रहे होंगे। नेक्स्ट आता है जस कॉगेंस और इविस कॉगेंस, इसका मतलब होता है कंपेलिंग लॉ, यानी कि एक ऐसा कानून जो कंपेल कर रहा है किसी के लिए, तो उसको बोलेंगे जस कॉगेंस। नेक्स्ट आता है जस इन पर्सोनम, यानी कि राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट जो राइट होता है उसको हम बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम। नेक्स्ट आता है जस्ट इन रेम, यह है राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, है ना, यानी कि आप वर्ल्ड के अगेंस्ट में जब जा रहे हैं कि मतलब राइट बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ, है ना, दुनिया के खिलाफ अगर अधिकार चाहिए तो उसको जस्ट इन रेम कहते हैं। जस्ट नेचुरल कहा जाता है नेचुरल कानून को, प्राकृतिक कानून को। जस्ट नेसेसिटेटिस, इट मीन्स अ पर्सनस राइट टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि एक पर्सन का हक है कि जो ज़रूरत है वो करे, फॉर विच नो थ्रेट ऑफ लीगल पनिशमेंट इज़ अ डिसुएशन, यानी कि कोई भी उसको थ्रेट नहीं होगा, कोई लीगल थ्रेट उसको नहीं मिलेगा, इस चीज़ का उसको बताया जा रहा है, यानी विमुक्ता, ये विमुक्ता नहीं होगी। यानी डिसुएशन का क्या मतलब है यहाँ पे वो भी लिखिए। डिसुएशन का मतलब है द एक्शन और प्रोसेस, एक एक्शन हो या प्रोसेस हो ऑफ ट्राइंग टू परसुएट समवन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हम किसी को इस तरह से मोटिवेट करें या उसको परसुएट करें या डिसुएट करें कि आप क्या करो, कि आप ये वाला काम ना करो। मतलब मैं किसी को इस तरह से परसुएट कर दूँ, इस तरह से कहूँ उसको कि भाई आप ये काम ना करो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे डिसुएशन। नेक्स्ट आता है जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, देखिए सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी है, किसी विशेष कार्य को ना करने के लिए किसी को मनाने की जो क्रिया या प्रक्रिया होती है उसको डिसुएशन कहते हैं। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आपकी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन योर लैंग्वेज आप इसमें कंफर्टेबल हो जाइए।
नेक्स्ट आता है जस नॉन स्क्रिप्टम यानी कस्टमरी लॉ, यानी कि जो प्रथागत कानून होते हैं उनको हम बोलते हैं जस नॉन स्क्रिप्टम, यानी कि ये नॉन स्क्रिप्टम है, यानी कि लिखे हुए नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है इनकी, लेकिन कस्टमरी हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे जस नॉन स्क्रिप्टम। नेक्स्ट इज जस स्क्रिप्टम यानी रिटन लॉ, जो कानून लिखा जा चुका है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन लॉ, तो वो एक लिखित कानून है भारत का संविधान, तो वो जस स्क्रिप्टम है। और जस का मतलब होता है लॉ या राइट। नेक्स्ट आता है जस्टिशिया नेमिनी निगांडा एस्ट, यानी जस्टिस इज टू बी डिनाइड टू नोबडी, यानी कि जो न्याय है वो किसी को भी मना नहीं किया जाएगा, ये इसको बताता है, यानी न्याय किसी को देने से नहीं रोकना है, यानी कि हर पर्सन को न्याय मिलेगा, इसका मतलब ये है जस्टिशिया नेमिनी निगांडा एस्ट। नेक्स्ट इज जस्ट सोली इज राइट ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का जो हक है, यानी कि जस्ट सोली का मतलब है कि अगर किसी को सिटीजनशिप पे जब बात आती है तो सिटीजनशिप के लिए जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विनिस, तो ये जो दो लैटिन फ्रेज की जो लीगल मैक्सिम है ये सिटीजनशिप पे बात चलती है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इंडिया जो सिटीजनशिप देता है वो जस्ट सोली पे देता है या जस्ट सैंग्विनिस पे देता है, और लाइकवाइज जो यूएसए सिटीजनशिप देता है वो जस्ट सोली पे देता है या जस्ट सैंग्विनिस पे देता है। जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड या डेसेंट, कि जो डेसेंट के बेसिस पे जो लोग आ रहे हैं उनको राइट ऑफ ब्लड और डेसेंट की बेसिस पे, यानी कि रक्त या वंश का जो अधिकार होता है उस पर जस्ट सैंग्विनिस है, और जो जस्ट सोली है वो है राइट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट आता है लेक्स नॉन अ रेज एस्ट वॉयलेंडा, यानी कि द लॉ मस्ट नॉट बी वॉयलेटेड इवन बाय द किंग, इसका मतलब ये है कि कानून का उल्लंघन राजा भी नहीं कर सकता, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए, वो भी कानून का जो उल्लंघन है वो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी का मर्डर कर दें और कहते हैं भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, यानी लाइक आई एम द किंग ऑफ द कंट्री, तो मेरे पे केस नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लॉ सबके लिए समान है, तो अगर कोई पर्सन गिल्टी पाए जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट ही पोस्ट के पर्सन क्यों ना हो, उनको भी सज़ा होगी। नेक्स्ट इज लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट, यानी लोकस स्टैंडाई यानी कि आपका वहाँ पे क्या हक है, जो आप वहाँ पे आके खड़े हो या वहाँ पे अपना पक्ष रख रहे हो, तो आपका हक क्या है, यानी कि अदालत द्वारा पेश होने पर और सुनवाई के लिए एक पक्ष का जो अधिकार होता है वो लोकस स्टैंडाई होता है। नेक्स्ट इज मेलाफाइडे इंटेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी की, जैसे बोनाफाइड का मतलब होता है कि अच्छे इंटेंट में आप किसी के लिए हेल्प कर रहे हो, वो बोनाफाइड है। और मेलाफाइड है जब आप किसी के लिए बुरे इंटेंट में काम कर रहे हो, यानी आपकी जो मंशा है वो ख़राब है, वो गलत है, उसको हम बोलते हैं मेलाफाइड है, यानी कि इन बैड फेथ, यानी बुरे विश्वास में। अगले पॉइंट से बताना चाहूँगा, अगले पॉइंट को बताने से पहले कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और उसका एक टेस्ट सीरीज़ तो नहीं, टेस्ट सीरीज़ अभी कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी, उसका एक पूरा बैच चल रहा है, जिससे कि आपको लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन करवाने के लिए, लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करवाने के लिए एक बैच चल रहा है। अगर जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं उसमें ज्वाइन कर लें, तो वो 7665804421 पर कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने बताया कि देखिए जो प्रिपरेशन होती है वो मेंस की प्रिपरेशन होती है। मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ साथ मीनवाइल होती रहेगी। तो जो स्टूडेंट भी सीरियस एस्पिरेंट हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन वे में हो, तो वो कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो लोअर पीसीएस मेंस का प्रिपरेशन जो बैच चल रहा है दोनों पेपर के लिए, जो 2 पेपर होंगे मेंस में, उन दोनों के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेलम इनसे या मेला इनसे, इसका क्या मतलब है कि रॉन्ग और एविल इन इटसेल्फ, जो खुद में ही बुरा हो, यानी कि जो अपने आप में बुरा हो, उसको हम बोलते हैं मेलम इनसे या मेला इनसे बोलते हैं जब प्लूरल में बोलना हो। फॉर एग्जाम्पल कि अ टर्म दैट सिग्निफाइज क्राइम दैट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग इन एंड ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जैसे कि कोई चीज़ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुरी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर इंसान, यानी जो मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैं, वो ये मानते हैं कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, यानी मर्डर करना हो गया, रेप करना हो गया, चोरी करनी हो गई, ये सब गलत है, ये अपने आप में गलत है, चाहे किसी देश का कानून इनको सही भी कह देता हो। मान ली किसी देश के कानून ने ये कह दिया कि आप मर्डर कर सकते हैं, आप रेप कर सकते हैं, या आप थेफ्ट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बींग अपने आप से ही मानते हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं।
इसके लिए कोई कानून भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई कानून कहे ज़बरदस्ती कि नहीं ये बुरा है, ये इसलिए बुरा नहीं है, ये लोगों को लगता है कि ये खुद में ही बुरा है, तो इसकी रोकथाम के लिए कानून बनता है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ लॉ गवर्न सच कंडक्ट और वेयर द कंडक्ट अकर्स एंड दिस इज रिकग्नाइजेबली मैलम इनसे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये अपने आप में ही गलत हैं, चाहे किसी देश का कानून इनको अलाउ भी करता हो, लेकिन लोगों को यही लगता है कि चीज़ें गलत हैं, और ये सही में गलत भी हैं। नेक्स्ट आता है मैलम प्रोहिबिटम, यानी इन अ वे अपोजिट टू मैलम इनसे, यानी कि मैलम इनसे का जो विपरीत है वो मैलम प्रोहिबिटम है। नेक्स्ट आता है मैंडमस। मैंडमस वापस सुप्रीम कोर्ट की एक रिट है। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि जो हायर अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कमांड दे सकती है किसको, हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट्स को। तो एक रिट है कमांड की जो एक हायर कोर्ट इशू करती है, किसके लिए, या तो गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक अथॉरिटी के लिए, जिससे कि वो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें, है ना। तो हायर कोर्ट फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई ऑर्डर दे रही है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, तो वहाँ पे अगर वो ऑर्डर दे रही है तो उसको बोलते हैं मैंडमस वी कमांड। नेक्स्ट इज मेंसरी। मेंसरी का मतलब है गिल्टी माइंड, यानी कि दोषी, अगर किसी पर्सन का मन ही दोषी है तो उसको मेंसरी बोलेंगे। मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई गलत या इनएक्यूरेट कोई नाम ले लिया, कोई टर्म इनएक्यूरेट है, उसको मिसनोमर कहते हैं। नेक्स्ट इज मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब है वे ऑफ वर्किंग, यानी कि आपके काम करने का क्या तरीका है, उसको मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं। और मॉडस विवेंडी का मतलब है वे ऑफ लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो मॉडस ऑपरेंडी का मतलब है वे ऑफ वर्किंग, मॉडस विवेंडी का मतलब है वे ऑफ लिविंग। नेक्स्ट इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। इसका मतलब है विद द नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड और विद द रेस्पेक्टिव डिफरेंसेस हैविंग बीन कंसिडर्ड, यानी कि जब ज़रूरत वाली जो चेंजेस हैं, नेसेसरी जो चेंजेस हैं वो हो चुके होते हैं, यानी कि आवश्यक परिवर्तन किए जाने के साथ, या फिर संबंधित मतभेदों पर अगर विचार करना है, रेस्पेक्टिव जो डिफरेंसेस हैं उनको कंसिडर करना है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। नेक्स्ट आता है नेमो बिस प्यूनिट्यूर प्रो यूडिम डेलिक्टो, काफ़ी बड़ा है। ये कह रहा है नोबडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उसका कहना यह है कि नोबडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड, यानी कि एक व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं हो सकती सेम ही क्राइम के लिए। मान लेते उसने एक बार मर्डर कर दिया तो उस मर्डर के लिए उसको सज़ा हो गई, ऐसा नहीं है कि उस मर्डर के लिए जब वो अपनी पूरी सज़ा पूरी कर लेगा एक बार, उसी पुराने वाले पहले वाले मर्डर के लिए उसे दोबारा सज़ा होगी, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि एक क्राइम के लिए एक पर्सन को एक ही बार सज़ा होगी, 2 बार सज़ा नहीं होगी। नेक्स्ट आता है नेमो डिबेट बिस विक्सारी प्रो यूना, बहुत ही बड़ा है ये, अट ईडम कोजा, देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसको, क्या ये इतना बड़ा सा लिख रखा है। इट मीन्स नो मैन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो सेम इसका भी यही मीनिंग है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं होगी। दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो है, अब ये 3 हैं इसके अंदर, देखो नेमो डिबिट एसे ज्यूडेक्स इन प्रोप्रोरिया कॉजा, या तो ये हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से लेके ये स्टार्ट होता है नेमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ, या फिर यहाँ से शुरू होगा नेमो ज्यूडेक्स इन सुआ कॉजा। यानी इसका मतलब ये है कि नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन केस, यानी अगर मेरा केस चल रहा है और मैं अगर मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं जज बन सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे खिलाफ केस चल रहा है तो उस केस में मैं ही जज बन जाऊँ। कोई भी पर्सन, अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई केस चल रहा होता है, उस केस में वो पर्सन खुद से जज नहीं बन सकता। तो ये तीनों लीगल मैक्सिम का एक ही मतलब है। इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में अगर लिखी हुई आ जाए तो उसका मतलब यही है कि कोई भी पर्सन अपने केस में जज नहीं बन सकता। नेक्स्ट आता है नेमो मॉरिट्यूरिस प्रीसेम्यूटर मेंटायर, यानी अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ और इन द वर्ड्स, यानी देखिए बहुत ही अच्छी है। उनका कहना यह है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो ये माना जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति जब वो अपने डेथ बेड पे होता है तो वो सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो ये माना जाता है कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर, यानी एक पर्सन उस व्यक्ति से नहीं मिल सकता जिसने उसको बनाया, यानी भगवान से नहीं मिल सकता, गॉड से नहीं मिल सकता। विद अ लाई इन हिज माउथ, यानी कि जब वो मर रहा होता है तब उसके मुंह से अगर झूठ निकले तो वो भगवान से नहीं मिल पाएगा। तो नो मैन एट द पॉइंट ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम्ड टू लाई, यानी ये माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है, प्रिज्यूम टू डेथ, यानी कि उसको पता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, उसको वो नहीं है बचने की चांसेस उसके, वो मरने वाला है, डेथ बेड पे है, तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा होगा सत्य बोल रहा होगा, क्योंकि अब तो वो मर जाएगा, है ना, मरने के बाद बचा क्या है। तो इसलिए तो उस टाइम पे वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो इस जो मैक्सिम है इसका मतलब ये है।
नेक्स्ट है नीमो पोटेस्ट एसिड टीनेंस एट डोमिनस। तो इसका मतलब है नोबडी कैन बी बोथ अ लैंडलॉर्ड एंड अ टीनेंट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। देखिए बहुत ही अच्छी है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए कोई पर्सन ऐसा नहीं है वो ये कह दे कि इस प्रॉपर्टी का मालिक भी मैं ही हूँ और इस पर रहने वाला किराएदार भी मैं ही हूँ। या तो आप मालिक हो सकते हो या आप किराएदार हो सकते हो, क्योंकि ये भी ऐसे भी केस आए होंगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि लोग बहुत से लोग टैक्स बचाना चाहते हैं या कुछ भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कुछ लोगों ने ये वाला दिमाग लगाया हो कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन इस प्रॉपर्टी में मैं किराएदार बन के रह रहा हूँ। तो वहाँ पे जुडिशरी में एक लीगल मैक्सिम निकल के आई कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पे ही किराएदार हूँ। या तो आप प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ओनर हो सकते हैं, लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, या आप टेनेंट हो सकते हैं, यानी कि आप किराएदार हो सकते हैं। चलिए, तो इसमें 80 तक हम कंसिडर कर रहे हैं, 80 तक हमने इसमें कर लिया। अभी थोड़ी सी और बची हैं, 81 to 120, 40 और बची हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से उसको प्रिपरेशन को करिए सीरियस वे में, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप 766580 पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं आपकी प्रिपरेशन में। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो यूके पीसीएस अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, एडवोकेट जनरल की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और लोअर पीसीएस मेंस का प्रिपरेशन के लिए बैच चल रहा है पूरा, जो अप्रैल तक मई तक जब तक पेपर होगा आपका तब तक चलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।